Hello everyone, welcome to the Yoga Ways. I am तनुजा. आज के ध्यान की शुरुआत करते हैं. खुद से प्यार करना और योग का गहरा संबंध होता है. जब हम योग का अभ्यास करते हैं तो हम न केवल अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं बल्कि अपने मन और आत्मा के साथ भी जुड़ते हैं. योग हमें सिखाता है कि हम अपने भीतर झांकें और अपनी कमज़ोरियों को स्वीकार करें और अपनी ताकत बढ़ाएं. शरीर के 7 चक्रों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम स्वाधिष्ठान चक्र के आसनों का अभ्यास करेंगे. स्वाधिष्ठान चक्र मूलाधार चक्र से थोड़ा ऊपर और नाभि के नीचे है. इसे निचले पेट का केंद्र भी कहा जाता है. स्वाधिष्ठान चक्र के जागृत होने पर सभी प्रकार की शारीरिक समस्याएं समाप्त होती हैं. 15 दिन तक लगातार इसका अभ्यास करने से इसका प्रभाव दिखने लगता है. आपकी प्रसन्नता, आत्मविश्वास और ऊर्जा में वृद्धि होने लगती है. इसे जागृत करने के कई तरीके हैं, जैसे मेडिटेशन, साउंड थेरेपी, योग और आसन. इनमें से पहला आसन है सुप्तबद्ध कोणासन. अपने दोनों पैरों को मोड़ लीजिए और उनके तलवों को एक दूसरे से जोड़ लीजिए और आपकी पीठ जमीन में स्थिर रहेगी. आपके दोनों हाथ खुले रहेंगे. आप चाहें तो अपने घुटनों पे कुशन या फिर बॉक्सेस का यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पैर जमीन तक टच नहीं हो रहे हैं. थोड़ी देर इस स्थिति में रहें. पतंजलि ने अपने योग सूत्र में स्थिरम सुखम का महत्व बताया है. उन्होंने कहा है कि कोई भी आसन में ज़्यादा प्रयत्न ना करें. शांत भाव से जितना आप कर पा रहे हैं उतना ही करें. ज़्यादा जोर ना दें, तभी चक्र का जागरण हो पाएगा. आप जो भी आसन करें उसे शांत भाव से करें. जब आसन अपने आप में ध्यान बन जाए तब एक ऐसी घड़ी आती है कि आप मिट जाएंगे और ध्यान घटित हो जाएगा. कुछ देर इस स्थिति में रहने के बाद अब आप पुनः अपनी पूर्व स्थिति में धीरे धीरे पैरों को खोलकर, हाथों को समेटकर वापस अपनी पुनः स्थिति में आने की कोशिश करें. इस योगासन ध्यान प्राणायाम के जरिए हम चक्र आसन ऊर्जा को एक दिशा देते हैं. रिलैक्स. दूसरे आसन की ओर दोनों पैरों को मोड़िए और अपने पैरों को फैलाइए और अपने सिर को अपने पैरों से छूने का प्रयास करें. अपने स्वाधिष्ठान क्षेत्र में एक खिंचाव की स्थिति उत्पन्न फील करें और वापस धीरे धीरे स्पाइन सीधी कीजिए. यह आसन महिलाओं के मासिक धर्म से संबंधित समस्याओं से राहत दिलाता है और साइटिका से छुटकारा दिलाता है. अगला आसन है पश्चिमोत्तानासन. अगले आसन की ओर. पश्चिमोत्तानासन शरीर के पीछे हिस्से को आगे की ओर खींचना है. यह योगासन बैठ के किया जाता है. अपने दोनों पैरों को सीधा करिए और हाथों से अपने पैरों की उंगलियों को छूने का प्रयास करें. अगर आपको यह कठिन लगे तो आप अपने घुटनों को थोड़ा सा ऊपर उठा के भी यह योगाभ्यास कर सकते हैं. यह पेट की पाचन क्रिया को बेहतर करता है और रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है. रिलैक्स. अब अगले आसन में चलते हैं. अगला आसन है बटरफ्लाई पोज. अपने दोनों पैरों को मोड़कर अपने दोनों पैरों को एक दूसरे पे सटाइए और कोशिश करें कि अपने दोनों घुटनों को जमीन से टच कराएं और धीरे धीरे पैरों को हिलाइए. यह योग मन और आत्मा को हेल्दी रखने के लिए बेहतर माना जाता है.
मांसपेशियों, जोड़ों, ऑल ओवर हेल्थ के लिए यह लाभकारी है। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है और आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। आपके हिप्स में लचीलापन लाता है और आपके थाइस को मजबूत करता है। इस पोजीशन में रहें। धीरे 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 जितना हो सके आप अभ्यास करें। किसी भी योगा अभ्यास को करने में तत्परता, जल्दीबाजी ना करें। योग तभी सफल होता है जब आप शांत मन से किसी भी योग को करते हैं। अगले आसन की ओर, पिजन पोज या कपोतासन। कपोतासन एक प्राचीन योग मुद्रा है। इससे अनेक शारीरिक और मानसिक लाभ मिलते हैं। यह एक सरल योग मुद्रा है जिसे कोई भी आसानी से कर सकता है। अपने दाएं पैर को मोड़कर अपने बाएं पैर को सीधा रखें और सीधे स्पाइन करके अपने दाईं ओर की तरफ अपना सर जमीन पे छुएं और सांस भरते हुए ऊपर वापस आएं। फिर से अपने बाएं पैर में एक स्ट्रेच, एक खिंचाव फील करें। ये कूल्हों के जोड़ों में लचीलापन लाता है। जिन्हें भी पीठ दर्द रहती है, कपोतासन उनकी पीठ की समस्याओं को दूर करता है, पाचन प्रणाली को बेहतर बनाता है, मानसिक शांति प्रदान करता है और आपकी जांघ की मांसपेशियों को खिंचाव देता है। अब ये सेम आसन अपने दूसरे पैर के साथ कीजिए। आपका ध्यान आपके स्वादिष्टान चक्र पे रहे। स्वादिष्टान चक्र मूलाधार चक्र से थोड़ा ऊपर और नाभि से नीचे स्थित है। पेट का निचला केंद्र। धीरे धीरे इस योगासन को कीजिए। ध्यान दें कि आपको यदि डॉक्टर सलाह दी गई हो या फिर आपकी कमर में दर्द हो तो इस आसन को ना करें। मासिक धर्म, गर्भावस्था या फिर जोड़ों में अगर थकान महसूस हो तो यह आसन डॉक्टर की सलाह पे ही करें। ज़्यादा स्ट्रेच, ज़्यादा खिंचाव अपने शरीर को ना दें। योगासन काफ़ी धीरे धीरे और शांत भाव से किए जाते हैं। मुख्य केंद्र पे ध्यान टिके रहे, ये अति आवश्यक है हर एक योग के लिए। Thank you everyone for watching my video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.